गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई, और जबकि उनकी बहुत बहुत इच्छा है कि उनकी शादी हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार थे, बहुत सारे दोस्त थे जो शादी करना चाहते थे, मर रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई। और आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदार हैं जो शादी करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि शादी ब्याह जब भी होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा, आदमी की कोई औकात नहीं है। ये मेरा अपना रिसर्च है। आज तक जितनी शादियां हुई है वो भी ईश्वर की इच्छा से हुई है, और आगे भी जो शादी होगी वो भी ईश्वर की इच्छा से होगी। बड़े से बड़े नास्तिक लोगों ने इस बात को मान लिया कि आदमी के चाहने से शादी ब्याह नहीं होता है। शादी ब्याह जब भी होगा उसके चाहने से होगा। आज मेरी छोटी बहन और बहनोई, उनके शादी के वर्षगांठ पर उन्हें मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज उनके शादी के 30वां वर्ष 30th वर्षगांठ पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इस सनातन धर्म में जो शादी ब्याह का संबंध है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। 1995 में 1995 में मेरी छोटी बहन की शादी हुई, और उस शादी में मेरे बहुत सारे दोस्त शरीक हुए जो आज भी हैं। वो तो उस समय का वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके बड़ी खुशी होती है। और एक बात तो मैं बहुत दावे से कहता हूँ, शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। आज भी इसी पाथरडी में बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 30, 35, 40, 45, 50 हो गई है और उनकी शादी नहीं हो रही है। क्या है ये ईश्वर का रहस्यमय शादी ब्याह। लव मैरिज की तो मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अरेंज मैरिज की। हमारे भारत की एक ऐसी व्यवस्था जो सदियों से चलती आ रही है। सदियों से माता पिता ने, गार्जियंस ने, जिसको हम लोग अगुआ कहते हैं, उन्होंने दो परिवारों को जोड़ा है। दो परिवारों को जोड़ने का काम जो अगुआ करते हैं बहुत कीमती लोग होते हैं। संयोग तो ये होता है कि मैं अपने माता पिता की शादी की बात करूं तो मेरे माता पिता की शादी में कोई भी अगुआ नहीं था। वो मेरे पिताजी ने खुद ही अपनी शादी तय कर ली थी। मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा भी था कि बड़ा अजीब संयोग था कि मेरे नाना जी कहीं से लौट कर आ रहे थे। उन्होंने मेरे पिताजी को रोक कर कुछ पूछा, नाम पूछा, गोत्र पूछा, और पिताजी ने सब लिख कर दे दिया। और अपने पिताजी को आकर मेरे पिताजी ने कहा कि कोई आदमी पूछ रहा था कि अपना नाम बताओ, पिताजी का नाम बताओ, गोत्र बताओ, हमने लिख कर दे दिया। तब मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा था कि जा रे पागल, अपना शादी खुद ठीक कर लिया। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ की शादी में कोई अगुआ नहीं है, और ठीक मेरी शादी में कोई अगुआ नहीं है। ये भी ट्रेन में एक संजोग से हुई थी। खैर, मैं आज अपनी और पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी सनातन धर्म में ब्याह हुआ है, शादी ब्याह हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। निभाने वाले निभाते हैं और बाकी तो बहाने बनाते हैं। इतना पवित्र और महानतम रिश्ता है कि शादी ब्याह को जन्म जन्म का रिश्ता कहा जाता है। और मैं इस बात से बहुत बहुत राजी हूँ, क्योंकि मेरे आसपास, मेरे घर में, मेरे बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पिछले जन्म से जानता हूँ। पिछले जन्म के लोग मेरे घर में, मेरे घर के आसपास तब जन्म लेते हैं, मैं पहचान जाता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ध्यानी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जब पिछले जन्म का कोई व्यक्ति इस जन्म में भी आपके साथ हो जाए तो आप उसको पहचान सकते हैं। लुक वही रहेगा, देखने का अंदाज वही रहेगा, उठने बैठने का अंदाज वही रहेगा, वही लाइन्स बोलेगा जो उस समय बोला करता था। बिहेवियर, व्यवहार, सब कुछ वही रहेगा। खैर, मेरे जीवन में कम से कम 5-6 लोग से ज़्यादा हैं जिन्हें मुझे पता है कि वो पिछले जन्म में भी मेरे साथ थे और वो आज भी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता हमारे में माना गया है। बहुत महान रिश्ता है ये। आज तो मैं माता पिता भाई बहन की बात ही नहीं करना चाहूँगा, मैं तो पति पत्नी की बात करना चाहूँगा। आज के दिन किस तरह से मेरी माँ ने लगभग 50 वर्षों तक, मेरी माँ की शादी 1963 में हुई होगी और 2022 तक मेरी माँ साथ में थी, यानी उधर 40 साल, इधर 20-60 साल। मेरे माँ ने 60 साल निभाए मेरे पिताजी के साथ, यानी जीवन पर्यंत
मेरे माता पिता का वैवाहिक जीवन 60 वर्ष चला है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसी तरह से बहुत सारे आज जो मैं वर्षगांठ मना रहा हूँ, मेरी बहन और मेरे बहनोई का 30वां वर्ष उनका चल रहा है। मेरे बहुत सारे आशीर्वाद, ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। ये इस समय जो 2025 में जो शादी का माहौल बना, जो गंदा माहौल बना, जिसमें अभी अभी कुछ दिन पहले सोनम कांड के बाद एक और कोई ऐश्वर्या नाम की लड़की भी है जो अपने प्रेमी के साथ और माँ के साथ मिलकर अपने नवविवाहित पति की हत्या कर दी। यानी मई में शादी उसकी हुई है और बहुत ही प्लानिंग करके उसने फिर जून महीना में अपने पति को मार डाला, प्रेमी और अपनी माँ और साथ में 5-6 अपराधियों के साथ मिल करके। इस तरह की बात की मैं कोई प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, पर 2025 में एक डर फैल गया है कुछ लोगों में कि क्या अब शादी ब्याह का रिश्ता भी सुरक्षित है। ये इस समय चाहे कोई भी शादी हो, आप लव मैरिज करें तो भी विवाह तो जब भी होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। हाँ, विवाह को निभाना आपको आना चाहिए। जिन्हें विवाह को निभाना आ गया, बहुत ऊंचे लोग हैं, कमाल के लोग हैं जिन्होंने अपने विवाह को निभाया है। और मैं अपने आसपास से कुछ लोगों की बात करना चाहूँगा, किस तरह से पत्नी ने अपने सहनशीलता तो चाहिए, पति हो या पत्नी हो, अगर विवाह को जीवन पर्यंत चलाना है, जीवन भर चलाना है, सहनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए, वरना 1 महीना नहीं चलेगा। कोई भी औरत, स्त्री, कोई भी महिला अहंकार से भरी हुई है। अगर आप उसके अहंकार को चोट पहुंचाएंगे, उसे ऑर्डर देंगे, नौकरानी समझेंगे, वो विवाह कितना दिन चलेगा। विवाह में पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी को जितना सम्मान दे सके उतना सम्मान दे। हाँ, रेस्पेक्ट, आखिर वो डर के मारे बॉस को रेस्पेक्ट कर रहा, आखिर वो मोहल्ला के अमीर लोगों का रेस्पेक्ट कर रहा, आखिर वो मोहल्ले के और एरिया के नेताओं का रेस्पेक्ट कर रहा, फिर अपनी पत्नी का क्यों नहीं कर पा रहा, जिसके साथ उसे जीवन भर रहना है, सुबह जगाने से लेकर रात सुलाने तक में जिस पत्नी के साथ रहना है, उसको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। रिस्पेक्ट मतलब अपने से बड़ा भी नहीं समझना है, लेकिन उसे अपना तो समझना है। ठीक उसी तरह से जब कोई स्त्री अपने पति को अपना समझती है, आखिर इससे पहले अपने माता पिता को उसने अपना समझा है, भाई बहन को अपना समझा है, अब ये व्यक्ति जिसके साथ उसको जीवन भर रहना है, उसे वो अपनापन क्यों नहीं दे सकती, देती है। तभी तो सनातन धर्म में जो विवाह है जीवन पर्यंत चलता है। 50 साल तो आम बात है। मेरे दादा दादी से लेकर के मेरे माता पिता तक 50 वर्ष का साथ बहुत आम बात है। तब होता है जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, पति पत्नी ऐसे मिले जैसे पहली बार मिल रहे हैं। ये नियम, पहला नियम, ये मेरा नहीं है, ये भी ओशो ने कहा है और मेरे गुरु जी हैं शैलन जी, उन्होंने कहा हर पति अपनी पत्नी से जब जब मिले, उन्हें घर लौटे ऑफिस से या बाजार से, तो ऐसे व्यवहार करे जैसे वो पहली बार मिलने पर किया था। वही खुशी, उसी आश्चर्य के साथ हमें अपने पत्नी को ट्रीट करना चाहिए। हम जब भी अपने पत्नी से मिलें, ऐसे मिलें जैसे पहली बार मिले, खूब सज धज कर मिलें, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, अच्छे से बाल का डिजाइन करें, जरूरी हो तो थोड़ा सा इत्र मार लीजिए, हाथों में गुलाब हो, दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा हो, या जो उसको पसंद हो। अगर इस तरह से कोई पति अपने पत्नी से मिलेगा तो जब तक जीवित रहेगा तब तक ये पति पत्नी का प्यार बना रहेगा। और दूसरी तरफ हर पत्नी अपने पति से ठीक ऐसे मिले जैसे वो पहली बार मिल रही है, पहली बार मिली थी, प्रभावित करने के लिए थोड़ा सा। हर स्त्री का पहला कर्तव्य है सुबह जगे भी तो मुस्कुराते हुए। स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता उसके मुस्कुराहट में है, उसके स्माइलिंग में है। अगर कोई विशेष टेंशन ना हो, कोई दुख मुसीबत ना हो, स्त्री का चेहरा हंसमुख होना चाहिए। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जब कोई पत्नी सुबह जगाती है चाय के साथ, मुझे भी याद है मेरे जीवन में सैकड़ों या हजारों सुबह ऐसी हुई है जब मेरी पत्नी, तब मैं अक्सर 7-7:30 बजे जगता भी था, जब मेरी पत्नी मेरे साथ थी। कभी स्कूल में छुट्टी रहा तब तो मैं टीचर ही ज़्यादा रहा पत्नी के समय में, संडे का दिन रहा तो मैं सुबह 7-7:30 तक जगता था। मेरी पत्नी ने मुझे सैकड़ों बार या हजारों बार चाय के कप के साथ जगाया है। वो उसका हंसता हुआ चेहरा और मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी नहीं भूल सकते। आज 9 वर्ष हो गए मुझे मेरी पत्नी से अलग हुए,
लेकिन उनका वो हंसता हुआ चेहरा, मुझे क्या पूरे पाथर्डी को याद है, सभी जानते हैं। एक पत्नी का जब हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा पति के सामने आता है, वो रिश्ता 50 वर्ष क्या 100 साल चलेगा भाई। दूसरी बात, स्त्री को ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे वो अगर संभव है तो साफ सुथरे और सुंदर कपड़ों में रहे। मेरा बेटा बोलता है कि हम दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। अच्छा लगा उसका ये सोचना, जबकि हम 3 दिन में 1 बार बदलते थे। जो लोग मेरे साथ रहे हैं 18-20वें साल में, 3 दिन तक वही कमीज पहने, पसीने की बदबू आ रही है, बगल वाले झेल रहे होंगे। खैर, लोगों ने बहुत प्यार दिया जो मुझे बर्दाश्त किया। तो एक पत्नी का कर्तव्य है उसका चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, कपड़े हमेशा साफ और सुंदर रहें, और दिन में 2-4 बार बदल ले तो और अच्छा, इत्र लगा ले तो और अच्छा। ये रिश्ता जीवन भर चलेगा। और धैर्य रखे। पति या पत्नी में अगर कोई एक गुस्से में आ जाए, दूसरे को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, घर से बाहर चला जाना चाहिए। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जिन्होंने धैर्य रखा उनका वैवाहिक जीवन वर्षों चला, और जिन्होंने धैर्य खो दिया उनका तलाक हो गया। पति पत्नी में जब पति नाराज हो जाए तो पत्नी को चाहिए थोड़ा इंतजार कर ले, सब ठीक हो जाएगा। या पत्नी नाराज हो जाए तो पति को चाहिए थोड़ा धैर्य रख ले, समय टल जाएगा, बुरा समय टल जाएगा। तो पति पत्नी का जो संबंध है, धैर्य, सहनशीलता और एक दूसरे से अच्छे व्यवहार पर टिकता है। अभी भी मैं कहूँगा, पाथर्डी में बहुत लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि शादी ब्याह गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। एक बार फिर से मैं अपने बहन और बहनोई को उनके विवाह के 30वें वर्ष पर, 30वें सालगिरह पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ।